नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार गगनयान का एक सफर। तो आज हम सब लोग मिलके जाएंगे अंतरिक्ष में। तो चलिए अपने पैरों को हवा में डालकर तैयार हो जाइए। अब इमेजिन करिए हम सब लोग स्पेस में, हम सब उड़ रहे हैं स्पेस में, जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, जहाँ कोई लाइट नहीं है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, और वहां दूर एक प्लेनेट है जो कि हमारा खुद का होम ग्राउंड प्लेनेट है, दैट इज अर्थ। अच्छा लगा इमेजिन करिए? नहीं, मैं कोई पागल नहीं हो गया हूँ। आज हमारी वीडियो जिस टॉपिक पे होने वाली है वो है गगनयान। इसरो का एक नया मिशन चंद्रयान 3 के बाद, जो कि 2022 में ही प्लान हो गया था। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि गगनयान क्या है, इस मिशन से क्या होगा, और इसरो ये मिशन आखिर क्यों और कब तक कर पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज गगनयान। इसरो का जो गगनयान मिशन है वो आखिर है क्या। तो गगनयान मिशन जो है ये इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है जिसमें इंसान को, इंडियन को स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर स्पेस में भेजा जाएगा। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये मिशन जरूरी है, और इस मिशन को करके इसरो को आखिर क्या फायदा मिलेगा। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज। दूसरा, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो है ही नहीं। तीसरा, फ्यूचर में इसरो जो इंटरप्लेनेटरी यानी कि 2 प्लैनेट्स के बीच में मिशन करने वाला है, चाहे हमारा मार्स मिशन हो चाहे हमारा वीनस मिशन हो, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्सपीरियंस लेना। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द टाइमलाइन। ये प्रोजेक्ट जो मिशन था इसकी टाइमलाइन के बारे में। तो 2018 में ये मिशन जो है वो अनाउंस किया गया था और इसको 2022 के एंड तक करना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये मिशन जो है पोस्टपोन हो गया और अब इसे 2024 के एंड तक इस मिशन को कंडक्ट करना है। यानी कि गगनयान जो है वो 2024 दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। अब गगनयान मिशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है क्रू मॉडल। क्रू मॉडल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हमारे इंडिविजुअल्स को, हमारे ह्यूमंस को स्पेस में कैरी करेगा। दूसरा कंपोनेंट है GSLV Mk3। ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो हमारे एयरक्राफ्ट को स्पेस तक लेके जाएगा। और इस मिशन का तीसरा कंपोनेंट है ट्रेनिंग फैसिलिटीज। इस मिशन को करने वाले जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सब रशिया में ट्रेंड हो रहे हैं उनकी स्पेस एजेंसीज के थ्रू। तो इसरो ने जो है वो इंडियन एयरफोर्स के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिनको रशिया भेजा गया है, जो कि इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो देखो अब बात करते हैं कि इंडिया का ये इतना बड़ा मिशन है, तो इसमें इंडिया कुछ चीजों के लिए दूसरी स्पेस एजेंसी से हेल्प भी, कोलैबोरेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में तो इंडिया ने गगनयान को लेकर सिर्फ रशिया की जो एजेंसी है रोस्कोसमोस उससे कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि हमारा जितना भी स्टाफ क्रू है जो गगनयान में जाएगा उनकी ट्रेनिंग प्लस टेक्निकल सपोर्ट जो है वो पूरी हमारी रशिया की एजेंसी से ही कोलैबोरेशन में है। अच्छा, अब बात करते हैं कि गगनयान की जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। गगनयान मिशन के बाद इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में, उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कैपेबिलिटी है अपने खुद के लोगों को स्पेस में भेजने की। अब तक सिर्फ 3 देशों ने ऐसा किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। तो अगर इंडिया करता है तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री। दूसरा ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर इंडिया इसको कर लेता है तो बहुत सारे इंडिया के फ्यूचर कोलैबोरेशंस हैं जो कि बहुत इफिशिएंटली वर्क ऑन होंगे। और तीसरा, अगेन माइक्रोग्रेविटी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमारे होने वाले हैं उनको प्रमोट भी करेगा ये। अच्छा, एक और इसका बेनिफिट है, अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक इंटर प्लैनेटरी मिशंस हैं हमारे, बहुत सारे लूनर मिशंस हैं हमारे, जिसमें ये हमारी मदद कर सकता है। अब इतना बड़ा मिशन है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इसरो को फेस करना पड़ रहा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएंगे गगनयान में बैठ के, तो उनकी सेफ्टी का बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लाइफ सेविंग सिस्टम का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो पूरा सिस्टम उनकी सेफ्टी को मेजर करेगा। इसके अलावा जब वो एयरक्राफ्ट, जब वो हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर में दोबारा आएगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको अच्छे से हम अर्थ की एटमॉस्फेयर में री-एंट्री करवा पाए। अब अगर हम गगनयान का करंट स्टेटस की बात करें तो जैसे मैंने बताया 2018 में इसको प्लान किया गया था, 2023 में 22 में इसका लॉन्च था, लेकिन कोविड की वजह से ये लॉन्च 2022 से 2023 को शिफ्ट हुआ। लेकिन अगेन हमारा चंद्रयान 3 का लॉन्च भी पोस्टपोन हुआ था, तो उस वजह से अब इस गगनयान मिशन को 2024 के एंड में लॉन्च करने का सोचा गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो में। जय हिंद।